Welcome to the Government Commerce College, Alwar. In today's class, we will discuss about research process by flowchart. With the help of flowchart, we will discuss our research process. So, in research, we need to follow a process, a particular process. Here is a flowchart. First, in research process, we should define research problem. सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है. किस तरीके से हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले हमें जिस चीज के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में हमको पहले से डिसाइड करना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी वजह से हम रिसर्च करना चाह रहे हैं. तो हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक रिसर्च करनी है. उसके लिए हमें सबसे पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिसर्च, जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं. आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज रिव्यू कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज. अब हमको एक डिसाइड हो गई है प्रॉब्लम, हमको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि हम इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं. तो वहां पर हमको उस रिसर्च को डिफाइन करने के बाद में कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी उस रिसर्च के रिगार्डिंग, कि ऐसा क्या पहले या भूतकाल में इससे संबंधित कोई भी किसी भी तरह की कोई रिसर्च हो रखी है. हमें उसको पहले रिव्यू करना पड़ेगा, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं, रिव्यू कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज. इसी में सेकंड ऊपर लिख भी रखा है रिव्यू द लिटरेचर. इसमें रिव्यू करेंगे हम प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग. अगर पहले कोई रिसर्च हो रखी है तो उसके बारे में भी हम रिव्यू कर लेंगे पहले ही. रिव्यू मतलब देखना, रिव्यू करना कि कुछ पहले हो रखा है. इसके लिए हम जर्नल्स पढ़ लेते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं. कोई कॉन्सेप्ट रहा है या कोई थ्योरीज रही है जो साइंस में होता है, उसको हमको पहले देखना पड़ेगा. द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. देखो फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी हमको हाइपोथेसिस की. अब हाइपोथेसिस किस तरीके से होते हैं हमारे, देखिए दो तरीके होते हैं हमारे हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. H0 को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं और H1 को अल्टरनेट. ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं. नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप. ठीक है, नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि हम देखना चाहते हैं कि दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं, दो चर हैं, उनके बीच में कोई भी किसी तरह का कोई संबंध नहीं है. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली ऑन द नेक्स्ट इज H1 विच वी कॉल अल्टरनेट हाइपोथेसिस. इसमें क्या करेंगे, इसी का रिवर्स कर देंगे. देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि उनमें कुछ संबंध है. ठीक है, तो हमको क्या करना है, रिसर्च प्रोसेस में एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है. इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ता है रिसर्च प्रोसेस में. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डिजाइन रिसर्च इंक्लूडिंग सैंपल डिजाइन, कि हमको रिसर्च का डिजाइन प्रिपेयर करना है कि किस तरह की हमारी रिसर्च होगी. उसमें इंक्लूड कर लेंगे हम सैंपल का डिजाइन, सैंपल की भी डिजाइनिंग कर लेंगे हम. फिर क्या करेंगे हम, कलेक्ट डाटा एग्जीक्यूशन, यानी कि हमको डाटा कलेक्ट करना है. अब डाटा आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा. फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी जो कि आप डाटा जो कि आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हो, ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा यानी कि पहले से कोई डाटा है जिसको आप अपने रिसर्च में यूज कर रहे हो. प्राइमरी डाटा इन द सेंस कोई इंफॉर्मेशन है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आप यूज कर रहे हो, उसको आप सेकेंडरी डाटा करते हैं. पर सेकेंडरी डाटा के यूज करने में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी रिसर्च से वो रेलेवेंट हो, उससे रिलेटेड हो, और आपके जो रिसर्च है उसके वो रिजल्ट को मैनिपुलेट ना कर दें.
तो सेकेंडरी डेटा यूज करने में बहुत ही ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है कि कहीं ऐसा ना हो डेटा ले लिया है आपने और वो आपकी रिसर्च को ही बदल दें। तो कोशिश तो यही की जानी चाहिए कि जब भी आप रिसर्च करो तो प्राइमरी डाटा को ही चूज करो, क्योंकि वो आपके फर्स्ट हैंड डाटा है, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको कलेक्ट किया है, ठीक है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो अनबायस्ड है और मोस्ट प्रोबेबली एक्यूरेट भी होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस इज एनालिसिस डाटा। अब हमको क्या करना है, डाटा जो हमने लिया है, कलेक्ट किया है, इधर प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, फिर हम उसको एनालिसिस कर लेंगे और उसमें हम अपने हाइपोथेसिस हैं उसको टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट हाइपोथेसिस इफ एनी, तो हम अपने chi-square टेस्ट, जेड टेस्ट, इनोवा, जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसर्च उसको हम अप्लाई कर देंगे। द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। इंटरप्रेट, एनालिसिस डेटा और इंटरप्रिटेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ रिसर्च। क्यों? क्योंकि इसके जो रिजल्ट आएंगे इंटरप्रिटेशन के आधार पर ही आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे जिसमें आपकी रिसर्च के बारे में पता लगेगा कि आपने क्या हाइपोथेसिस लिया, क्या आपकी रिसर्च थी और इसके बारे में आपने जो टेस्ट किए हैं, जो डाटा करे हैं, लिए हैं, उससे जो आपका डाटा मिला है उसको एनालाइज करा है और उसके बाद में क्या इंटरप्रिटेशन निकली है, उसके आधार पर ही आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर लोगे। तो दिस इज द रिसर्च प्रोसेस इन फ्लो चार्ट, कि आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से एक रिसर्च प्रोसेस समझा दी गई है और किसी भी रिसर्च में यही स्टेप्स रहते हैं आपको करने के लिए कि आपको पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, एक रिव्यू करना पड़ेगा, दैट इज आप इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइंड भी कर सकते हो। डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन रिसर्च इंक्लूडिंग सैंपल डिजाइन, collection of data, analysis, and last one is interpretation of data, and final is report. इसके अलावा भी कुछ पार्ट रहते हैं रिसर्च प्रोसेस के, दैट इज फाइंडिंग एंड सजेशन एंड फॉर फर्दर स्टडी, कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर क्या आपने फाइंड किया है और उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे और आपकी जो रिसर्च है वो फर्दर किसी रिसर्च के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ research.